आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आज एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपको कभी जीवन में कोई नग पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में कभी ग्रहों से जनित दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दान तो वैसे प्रत्येक को करना चाहिए, लेकिन ग्रह से जनित दान करने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता है। आपने अपने घर में रह रहे इन जातकों का सम्मान करना है। हमारे घर में रह रहे हमारे रिश्तेदार हमारे प्रत्येक ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में राजा के जैसे सुख आते रहें, हम मेहनत करें लेकिन उस मेहनत का परिपूर्ण लाभ हमको प्राप्त होता रहे, तो इसके लिए हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे पिता हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में राज सुख प्राप्त होता रहेगा। तो हमने क्या करना है? जब हम घर से निकलें, घर से निकलते समय हम अपने पिता के चरणों को स्पर्श करके निकलें। जब घर के अंदर हम प्रवेश हो जाते हैं तो पिता के चरणों को घर के अंदर आने के पश्चात भी स्पर्श करें। अगर हमारे पिता हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में राजा के जैसे सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली के चौथे घर का स्वामी है। चंद्रमा सुख देता है, चंद्रमा ऐश्वर्य देता है, चंद्रमा वाहन सुख देता है। अगर हम सुख ऐश्वर्य चाहते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हम अपनी माता का सम्मान करें। अगर हमारी माँ हमसे प्रसन्न रहेगी तो हमें कभी भी सुखों में कमी नहीं रहेगी। हम सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। जिसका चंद्रमा अनुकूल होता है उसे प्रत्येक प्रकार के सुख उसके जीवन में प्रवेश होते रहते हैं। इसलिए जब भी हम घर से निकलें तो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके निकलें, और जब भी घर के अंदर प्रवेश करें तो अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर हमारी माँ प्रसन्न रहेगी तो हमारा चंद्रमा मजबूत रहेगा, और जब चंद्र मजबूत रहेगा तो हमारे जीवन में सुखों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। प्रत्येक आदमी का सपना होता है कि उसका एक बड़ा ही सुंदर घर हो और भवन लाभ मंगल से प्राप्त होता है। अगर हमारे कुंडली में हमारा मंगल मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में बैठा रहता है, तो ऐसे जातक को भवन से संबंधित अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो इसलिए अपने मंगल को अगर मजबूत बनाना है तो घर में रह रहे भाई का सम्मान करें। अगर बड़ा भाई है तो कोई भी निर्णय अगर आप लेना चाहें तो सर्वप्रथम बड़े भाई से पूछें, और अगर छोटा भाई है, जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अपने छोटे भाई को अपने कंठ से अपने गले से लगा करके बाहर निकलें, और जब घर के अंदर आते हैं तो छोटे भाई को अपने गले से लगाएं। अगर आपका भाई आपसे प्रसन्न रहेगा तो आपको दिन प्रतिदिन भवन आदि का लाभ प्राप्त होता रहेगा। जो लोग व्यापार से संबंध रखते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है, अगर वो व्यापारी होता है तो उसका व्यापार उन्नति करे, और व्यापार उन्नति तब करता है जब हमारा बुध अनुकूल होता है। और बुध को कैसे अनुकूल करें? बुध का प्रतिनिधित्व हमारे घर में रह रही हमारी बहन करती है। अगर हमारी बड़ी बहन है तो हम अपनी बड़ी बहन का सम्मान करें। जब भी हम घर से निकलें बड़ी बहन को प्रणाम करके निकलें, और जब भी हम घर के अंदर प्रवेश करें तो बड़ी बहन को प्रणाम करें। छोटी बहन है तो छोटी बहन को हमेशा कंठ से लगा करके रखें। अगर बड़ी बहन का विवाह हो गया हो तो हम त्योहारों में, जैसे कि रक्षाबंधन आदि जो त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में हम बहनों के घर जाकर के उन्हें तोहफा दें, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करें। अगर हमारी बहन हमसे प्रसन्न रहेगी तो हमारा बुध हमारे अनुकूल रहेगा। बृहस्पति शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर हम लोग अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके हमें सारी चीजें याद भी हो जाती हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देने के लिए बैठे होते हैं तो हम धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाते हैं।
हम शिक्षा क्षेत्र में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में हमें कोई सम्मान, हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने अपनी बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, और बृहस्पति है हमारे घर के दादाजी। तो अगर अपनी बृहस्पति को मजबूत करना है तो अपने दादाजी का सम्मान करें। अगर दादाजी नहीं है तो घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, जिससे हमारा बृहस्पति मजबूत रहेगा और हमें शिक्षा संबंधित अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन में आते रहेंगे। बारी आती है सुखों की, बारी आती है ऐश्वर्य की। कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत इसलिए करता है कि उसके जीवन में सुख रहे। तो सुख तब प्राप्त होता है जब जीवन में शुक्र एक अच्छी पोजीशन में बैठा हो, शुक्र एक अच्छी स्थिति में बैठा हो। तो शुक्र को कैसे मजबूत बनाएं? शुक्र का प्रतिनिधित्व हमारी पत्नी करती है। अगर हमारी पत्नी हमसे प्रसन्न रहेगी तो हमारे जीवन में सुखों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो पुरुष वर्ग के लिए पत्नी शुक्र प्रधान है और महिला वर्ग के लिए शुक्र पति प्रधान है। अगर हम अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, जीवन साथी अगर हमसे प्रसन्न रहेगा तो हमारे जीवन में कभी सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको जीवन में कभी दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कभी किसी प्रकार की कोई नग पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका परिवार पर आपसे प्रसन्न है, अगर आपके परिवार के बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके परिवार में छोटे आपसे प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। और प्रेम और स्नेह तब प्राप्त होता है जब हम भी अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से छोटों से प्रेम करें, क्योंकि सम्मान और प्रेम केवल एक पक्ष से नहीं होता। अगर हम अपने घर के बड़ों का सम्मान करते हैं तो बड़े आपसे स्नेह करते हैं, और अगर हम अपने से छोटों से अगर प्रेम करते हैं तो हमारे से छोटे हमसे स्नेह करते हैं। तो आप भी अपने परिवार में रह रहे इन रिश्तेदारों का, इन सदस्यों का सम्मान करें और एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अगर हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, और अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा। तो परिवार के सदस्यों का सम्मान करें, एक सुखपूर्ण जीवन जिए। जय माता दी।